मौजूद है रोहतक में, और रोहतक में आज एक बार फिर आपको आयुर्वेद का दम, आयुर्वेद का चमत्कार दिखाएंगे। सामने तस्वीर हम देख सकते हैं श्री श्याम एक्यूप्रेशर, यानी कि शरीर के किसी भी हिस्से में किसी भी तरीके का कितना ही पुराना दर्द क्यों ना हो, चुटकियों में राहत मिल जाती है, क्योंकि आयुर्वेदिक तरीका है, नेचुरल तरीका है इलाज करने का। कहते हैं कि इनके हाथों में जादू है, हाथों से चमत्कार करते हैं, और जो रोगी दर्द से कराहता हुआ आता है वो जो है तुरंत प्रभाव से ठीक हो जाता है। कितनी रहती थी शुगर पहले तो 400, 450, 500 तक चली जाती। इंसुलिन वगैरह भी चल रही थी? वो नहीं चली, पहले ही यहाँ आ गया आप। तो अब 4 महीने में कितना फर्क पड़ा? 4 महीने पूरे हैं, चौथा चल रहा है, 7 तारीख को 3 महीने हुए हैं। 3 महीने? तो कितना फर्क है अभी? फर्क अब बिल्कुल कंट्रोल है, 150 पे भी नहीं जा रही। हमने तो ले रखी, हमें तो भरोसा है। कितना भरोसा आपको? भाई मुझे तो 100 के 100 भरोसा है। क्या समस्या आपको? मुझे पैरालाइज की समस्या है। कितने दिन से? ये हो गया जी कम से कम 15 महीने हो गए। 15 महीने के करीब, 1.5 साल के करीब। हाँ जी। तो अभी आप कह रहे थे कि पैर अच्छे से टिकता नहीं, अभी आप चल के भी देख के आए हो, कैसा महसूस हुआ? ठीक, बढ़िया महसूस हुआ। अभी मेरे कॉन्फिडेंस है कि मैं चल सकता हूँ। 2022 से मैं पैरालाइज गई हूँ, इन्होंने चला। आपको है समस्या कुछ? वो काफ़ी आ रहा, मैं दूध भी निकालता हूँ, चलता फिरता हूँ, सुबह 5 किलोमीटर घूम के आता हूँ। और पहले क्या क्या कैसे थे? पहले तो चारपाई के सवार थे। लोग कहते हैं कि काफी पैसा ले लेते हैं, कितना लिया आपसे? नहीं भैया, दवाई पानी तो देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा पैसा। लाख 2 लाख 4 लाख? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ना मात्र पैसा ऐसा जैसे टेम नमक। हमें पैरालाइज की समस्या थी, लेकिन अब जो है किस तरीके से जो वैद्य जी ने उपचार किया और खुद चल के दिखा रहे हैं। पहले जो है सहारा लेकर चल रहे थे, लेकिन अब बिना सहारे के भी चल रहे हैं। इनको क्या जी, एक सबसे पहले तो और भी सुनेंगे, जो हमारी दवाई जो हम बनाते हैं आयुर्वेद है, प्योर आयुर्वेद है। इसके अंदर किसी प्रकार की कोई केमिकल या कोई अंग्रेजी दवाई का, एलोपैथिक दवाई का कोई मिश्रण नहीं है, और ये किसी प्रकार की बॉडी पे कोई हानि नहीं होती इससे। शुगर की बीमारी आज के दिन आम हो चुकी है, यानी कि हर घर में कोई ना कोई शुगर से पीड़ित जरूर मिलेगा। शुगर की दवाई, शुगर होने का रीजन क्या है? हम शुगर कंट्रोल की दवाई नहीं देते। लोग कहते हैं शुगर की दवाई दे रहे हैं जी, शुगर की दुनिया दे रही है। आज ही दे रहे हैं, बहुत दे रहे हैं। शुगर क्यों हुई ये कोई नहीं बताता, आप बता दीजिए दर्शकों ताकि पता चल सके। मैं वही चीज बता रहा हूँ, शुगर क्यों हुई। आप तो शुगर कंट्रोल करने के दे रहे हो। अरे शुगर तो कंट्रोल अपने आप हो जाएगी, उसको जड़ को देखो क्यों हुई। शुगर होती है आपके लीवर खराब होने की वजह से, आपकी आंतों में प्रॉब्लम होने की वजह से, आपकी पेन क्रिया के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से। उसमें सोजन है, लेकिन वो सोजन क्यों हुई? या तो आपको अधिक तेजाब बनती है, या आपको कब्ज रहती है। इनमें फर्क देखने को मिल जाता है अगर आपसे दवाई लेते हैं। 8-9 महीने तो दवाई चलती है, फिर दवाई धीरे धीरे क्या होगा कि उसको जैसे ही वो 80 से नीचे 60-70 पर जाने लग जाएगी, दवाई की डोज कम होती चली जाएगी। जो हमारी पेन क्रिया इंसुलिन प्राप्त बनाना शुरू कर देगी तो फिर दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे पेशेंट भी आई हैं जो कि एक डिब्बी पूरी को नहीं खा पाई, माइनस में जाने लगी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लंबा, मेरे से विनीत सिंधु के साथ मौजूद है रोहतक में, और रोहतक में आज एक बार फिर आपको आयुर्वेद का दम, आयुर्वेद का चमत्कार दिखाएंगे। सामने तस्वीर हम देख सकते हैं श्री श्याम एक्यूप्रेशर, यानी कि शरीर के किसी भी हिस्से में किसी भी तरीके का कितना ही पुराना दर्द क्यों ना हो, चुटकियों में राहत मिल जाती है, क्योंकि आयुर्वेदिक तरीका है, नेचुरल तरीका है इलाज करने का। और आज तक हजारों जो है लोग यहां से उपचार करवाकर फायदा जो है इस इलाज का, इस उपचार का उठा चुके हैं। वैद्य जी से बातचीत करवाएंगे कि आखिर इनको जो है चमत्कारी हाथों वाला वैद्य बोलना क्यों जाता है, क्योंकि कहते हैं कि इनके हाथों में जादू है, हाथों से चमत्कार करते हैं, और जो रोगी दर्द से कराहता हुआ आता है वो जो है तुरंत प्रभाव से ठीक हो जाता है। अंदर लोग मौजूद हैं, पहले उनसे ही बातचीत करवाएंगे, क्योंकि हो सकता है हमारी बातों पर विश्वास ना हो, लेकिन जो रोगी यहां मौजूद हैं, जो 1 बार आ चुके, 2 बार आ चुके और लगातार जो है उनका इलाज जारी है, उन लोगों से बातचीत करेंगे वास्तव में कितना दम है और कितना जो है यहाँ पर सही उपचार हो रहा है। जी, कहां से आए? मैं समालखा से आया। समालखा से? पहली बार आए? हाँ, पहली बार आया जी। पता कैसे चला वैद्य जी का? हाँ, वहीं सुबह कोई घूमने वाला, सुबह घूमने जाते हैं रोड पे, तो वहीं कोई मिला था, वो उन्हें दवाई ली थी शुगर की। तो फिर उसने शुगर की दवाई ली थी? हाँ, शुगर के लिए। तो उसने नंबर दिया था, फिर मैंने फ़ोन करा। उस दिन तो वैद्य जी बैठे थे वहाँ नांगलोई, फिर बोले रोहतक बैठूंगा, तो फिर माँ रोहतक नजदीक पड़ा, रोहतक आ जाएंगे। हाँ, शुगर आपको कितनी रहती है? नहीं अब तो वैसे तो नॉर्मल दवाई खाओ
अंग्रेजी दवाई खाओ तो रूटीन में नॉर्मल रहे, फिर चली जाती है। फिर चली जाओ तो है। मतलब स्थायी इलाज नहीं है। स्थायी इलाज नहीं, न अंग्रेजी दवाई स्थायी इलाज तो है ही नहीं। आयुर्वेद में इसका है, थोड़ा बहुत देखते हैं। फिर एक साइटिका का दर्द है ये। अच्छा, साइटिका। हाँ हाँ हाँ, इसका तो शुगर कितनी चली जाती है आपको जब जाती है? मेरी 300 तक गई है अभी तक। 300 तक हाँ, अभी तो नॉर्मल चल रही है। जहाँ ज़्यादा जिस दिन दवाई लेता 150 दवाई लेता हूँ तो नॉर्मली। तो आपको पता चला, भरोसा करके आए हो? भरोसा करके ही देखते हैं। तो लगता है हाँ, यहाँ पे बात बन जाएगी। हाँ, ये भाई जी बता रहे हैं, इनकी मिसेज की थी 4 महीने से, तो इन्होंने कहा भाई पूरा आराम है, तो हम भी कर रहे हैं। जी, कहाँ से आए हो आप? मैं गुड़गांव से। गुड़गांव से। क्या नाम है? जगबीर। तो क्या समस्या थी आपकी मिसेज? मेरी घरवाली का थी, तो चौथा महीना चल रहा है। यहाँ से लेके गए वैद्य जी से, तो जो अंग्रेजी दवाई ले रहे थे पहले, उससे कोई कंट्रोल नहीं थी। हाँ, थोड़ा दब रहा था, शुगर थी। तो चौथा महीना चल रहा है। यहाँ से जब से लिए अच्छा आराम है। आराम है? हाँ, अच्छा अभी तक तो आराम है। इसके बाद का अभी दवाई चल रही है? हाँ। तो कितनी रहती थी शुगर? शुगर पहले तो 400, 450, 500 तक चली जाती। इंसुलिन वगैरह भी चल रही थी? वो नहीं चली? वो नहीं चले। पहले ही यहाँ आ गया आप। तो अब 4 महीने में कितना फर्क पड़ा है? 4 महीने पूरे हैं, चौथा चल रहा है। 7 तारीख को 3 महीने हुए हैं। 3 महीने। हाँ। तो कितना फर्क है अभी? फर्क अब बिल्कुल कंट्रोल है। 150 पे भी नहीं जा रही। खाना खाने से पहले ऐसी रहती है, कोई ज़्यादा 111 दिखा देगी, भरे पेट 138, 39 लास्ट। आराम है कुल मिला के बहुत ज़्यादा। तो अब उनको साथ आने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, अब तो मैं पड़ोसी है मेरे, इनको लेकर आया हूँ बच्चों को। वहाँ बिटिया है, भाभी है। जी जी जी, आप साथ आए? पहली बार आए। समस्या क्या आपको? शुगर है। शुगर आपको? हाँ जी। चलो, पहली बार आए तो है भरोसा कुछ वैद्य जी पे? अब दे भाई साहब बता रहे तो भरोसा ही है। पहले जी जी, आपको तो अभी है? नहीं, हमने तो ले रखे, हमें तो भरोसा है। कितना भरोसा आपको? भाई मुझे तो 100 के 100 भरोसा है 100 के 100। फिलहाल तक तो। अब कल क्या बदल पड़ती है नहीं पड़ती वो अलग है। तो वैद्य जी से बातचीत करवाते हैं। अंदर जो है वैद्य जी मौजूद है और कुछ पेशेंट भी मिलेंगे, उनसे भी बातचीत करवाएंगे। तब एक जो है बाबा हमारे साथ मौजूद है। बाबा क्या नाम है? हंसराज जी, कहाँ से आए हो? झज्जर से। क्या समस्या आपको? समझो पैरालाइज की समस्या है। पैरालाइज कितने दिन से? ये हो गया जी कम से कम 15 महीने हो गए। 15 महीने के करीब, हाँ। 1.5 साल के करीब हो गए। हाँ जी। तो अभी आप कह रहे थे कि पैर अच्छे से टिकता नहीं, अभी आप चल के भी देख के आए हो, कैसा महसूस हुआ? ठीक, बढ़िया महसूस हुआ। अभी मेरे कॉन्फिडेंस है कि मैं चल सकता हूँ। अभी पहले नहीं था? पहले नहीं था। पहले ये था गिर जाऊंगा, तो ऐसे चलने के लिए होता था ना तैयार, तो मैं ये अपने मन में ये करता था गिर जाएगा तुम, पैर कभी ऐसे हो जाता है ये। हाँ। अभी सीधा टिकता आपका आराम से? एक बार रख के दिखाओ सीधा, ये देख जी। जब ये सही नहीं, दिखता अब तो नहीं हो रहा है ना ऐसे। निकलने के बाद में ऐसे नहीं जा रहा है वो। ना, अभी नहीं जा रहा है। अब नहीं जाएगा ये। जाएगा तो भी नहीं। क्या क्या शुरू में जब पता चला कि भाई इस तरीके से वैद्य हैं, इलाज करते हैं, तो था भरोसा कि हाँ कुछ कर पाएंगे? हाँ, भरोसा था। ये मेरा साथी है ये। 22 से मैंने भी इलाज करवाया हुआ है और डॉक्टर साहब का पूरा भरोसा था। तो अपने साथी को लेके आए? हाँ जी, साथी भी लेके आया हूँ मैं। ये 15 महीने हो लेने तक होते हुए, थेरेपी करते हुए कई दिन हो लिए। फिर मैं इनके पास गया, मैं बोला आपने जाना है सुनील वैद्य के पास। वो कहाँ मिलेंगे, क्यों राउंड है ना, कहीं जज कहीं रोहतक कहीं हिसार, ऐसे पूछना है। जब हम कल शाम को पूछा और जब भी आए हैं, मैं 2022 से मैं पैरालाइज गई हूँ। इन्होंने चला को है समस्या कुछ? खूब काफ़ी आराम है, दूध भी निकालता हूँ, चलता फिरता हूँ, सुबह 5 किलोमीटर घूम के आता हूँ। और पहले क्या क्या कैसे थे? पहले तो चारपाई के सवार थे। हाँ, तो अब दोस्त की भी पीड़ा नहीं देखी गई, लेके आ गए? लेके आए साहब। अब देखो 10 मिनट में कितना फर्क है। अच्छा, कितनी पुरानी दोस्ती है? काफ़ी सालों से जी। ये भी एक्समैन है, मैं भी एक्समैन हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी, एक ही गांव से? एक ही गाँव के हैं। हाँ, मिलनसार हैं, सुबह शाम मिलते रहते हैं। तो ये सच्ची दोस्ती है। दोस्त को देखा नहीं गया कि ये जो है चारपाई पे, क्योंकि ये पहले खुद चारपाई पे थे, खुद ठीक ही हुए। उसके बाद जब इनको भरोसा था तो इनको भी ये लेके आए हैं, और अब जो है इनको भी भरोसा हो गया कि अब ठीक हो जाए। लेकिन जो है ना, अब थेरेपी वाले से आराम नहीं हुआ, तो मैं बोला सुनील वैद्य के पास चलना है, चाहे कहीं पर हो, नंबर दूंगा। मेरे बच्चे के पास नंबर है। लोग कहते हैं कि काफी पैसा ले लेते हैं, कितना लिया आपसे? नहीं 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 भैया, दवाई पानी तो देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा पैसा। लाख 2 लाख 4 लाख? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नामात्र पैसा ऐसा है जैसे अट्टे में नमक।
जैसे रोटी पकाते हैं, आटे और नमक डालते हैं बुढ़िया, इस मुताबिक पैसे लिए जाते हैं। हाँ, ज़्यादा पेमेंट नहीं है। तो बाबा 1.5 साल से परेशान हो, अभी 5 मिनट में ही चल के देख लिया आपने, तो अब लग रहा है जल्दी ठीक हो जाओगे। देखो जी, तो क्या कह रहे हैं वैद्य, कितने समय में ठीक कर देंगे? वह जी तो आपके आगे ही कह रहे हैं जी, बोले ठीक कर दूंगा। अभी जो बातें बताते हैं उसमें कुछ दम है। हाँ दम है जी, कॉन्फिडेंस है बिल्कुल। में कोई फर्क नहीं है। जो नसदाबी है ना, उसमें कोई चमत्कार नहीं है, हाथ की कलाकारी है। नसों के बारे में जानकार है, नस दबाते हैं। जो बाएं हाथ से बटन नहीं खोल सकता था, वो बटन खोलो आगे कमीज पर लगाया गया है। तो ये बाबा है, देख लीजिए तस्वीरों में पैरालाइज की समस्या थी, लेकिन अब जो है किस तरीके से जो वैद्य ने उपचार किया और खुद चल के दिखा रहे हैं। पहले जो है सहारा लेकर चल रहे थे, लेकिन अब बिना सहारे के भी चल रहे हैं। वैद्य क्या कहेंगे, ये क्या माने इसको, आयुर्वेद का चमत्कार, आयुर्वेद का दम क्या माने इसको? ये एक्यूप्रेशर आयुर्वेद का एकदम है, अपनी संस्कृति है पुरानी। हाँ, उस संस्कृति को हम लेके चल रहे हैं और उसी के हिसाब से आदमी ठीक हो रहे हैं। बाबा को कह रहे 1.5 साल से पैरालाइज है, चल नहीं पाते थे बिना सहारे के, और अब जो है बिना सहारे के खुद दौड़ रहे हैं, कहते हैं कि मैं दौड़ के दिखाता हूँ। उस मालिक का यही चमत्कार है। तो अभी तो जिन्ने पे भी चढ़े, अभी जिन्ने पे चढ़ के दिखाएंगे। तो ये बाबा है, देख लीजिए तस्वीरों में, झज्जर जिले से के रहने वाले हैं, और कहीं ना कहीं साफ तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा कि जिस तरीके से पहले छड़ी के सहारे चलते थे, लेकिन अब बिना छड़ी के सहारे जो है खुद अपने दम पर चलकर दिखा रहे। पहले पैर नहीं रखा जाता था अच्छे तरीके से, होता था छड़ी चलाते हुए, जब भी आदमी साथ होता था। तो अभी वैद्य जी से बातचीत करेंगे, क्योंकि बाहर कई रोगियों से बातचीत करवाई, कुछ पहली बार आए हैं तो कुछ जो पहले भी आ चुके हैं। पूरा जो है बयान वैद्य जी के बारे में, उपचार के बारे में खुद रोगी अपने मुख से दे चुके, लेकिन वैद्य जी से बातचीत करेंगे कि इनका इस बारे में क्या कहना है। सबसे पहले तो आपके सामने ही बैठे हैं, इन्होंने बताया कि इनको शुगर है। अभी आपने इनके घुटनों का भी इलाज किया, तो ये शुगर से ही जुड़ा हुआ है या फिर घुटनों का दर्द अलग होता है? घुटनों का दर्द है, शुगर की वजह से नसें जो है ना, कुछ नसें रुकने लग जाती हैं, उस वजह से होता है। इनको क्या जी, एक सबसे पहले तो और भी सुनेंगे, जो हमारी दवाई जो हम बनाते हैं आयुर्वेद है, प्योर आयुर्वेद है। इसके अंदर किसी प्रकार की कोई केमिकल या कोई अंग्रेजी दवाई का, एलोपैथिक दवाई का कोई मिश्रण नहीं है, सभी भस्म युक्त दवाई है। और दूसरा जो है, ये पेन क्रिया के लिए है, ठीक है, हमारे बीटा सेल को विकसित करने के लिए है, और ये किसी प्रकार की बॉडी पे कोई हानि नहीं होती इससे, ठीक है। तो इसके कुछ खाने पीने के कुछ नियम हैं, मैं आज आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि शुगर की दवाई हमारी लेने से आपकी दवाई जो है छूटने के पूरे चांस होते हैं। और दूसरा, इस दवाई का फ़ायदा ये है कि आपकी धीरे धीरे पेन क्रिया रिपेयर होती चली जाती है, आपके बीटा सेल विकसित होते चले जाते हैं, लेकिन वो थोड़े से स्लो मोशन में होते हैं। और इस दवाई का लेने का तरीका ये है कि आपने 1 फुल चम्मच चोटी तक सुबह 6 बजे लेनी होती है खाली पेट, और 2 घंटे के बाद में आपने खाना खाना है, और उसके बाद शाम को भी 6 बजे दवाई लेनी है, और 2 घंटे बाद में खाना खाना है। बीच में कुछ नहीं खाना, कुछ खाइए, 2 टाइम खाइए। ये नहीं दवाई से दवाई का 12 घंटे का गैप होना चाहिए, और खाने का खाने से 12 घंटे का गैप होना चाहिए। यही इसके परहेज है, यही इसके नियम हैं, और कोई इसके परहेज नहीं है। और इस दवाई की सबसे बड़ी खास बात है, 15 से 20 दिन भी बंदा अगर लेता है, 15 से 20 दिन उसने लेके देख लिया, और जिसकी शुगर आई जाती है, अगर वो खाना खाने के 5 घंटे के दौरान दवाई लेने से पहले वो चेक कर ले, मेरी दवाई शुरू करने से पहले चेक कर ले 5 घंटे में शुगर कितनी होती है, और फिर 1 महीने दवाई लेके भी चेक कर लेगा, ये पहले ही खुराक के अंदर कंट्रोल करना शुरू करते हैं, 100% श्योरिटी के साथ बोलते हैं, ठीक है। और ये धीरे धीरे बीटा सेल को विकसित रही जाती है, और जो विकसित जितने 1 महीने में जितनी भी इसको आराम हुआ है, वो उतना काम करेंगे। अगर पहले दवाई शुरू करने से पहले अगर किसी व्यक्ति की 500 थी, और ये दवाई 1 महीने ले ली, तो उस व्यक्ति की जो खाना खाने के 5 घंटे के दौरान जितनी बचती है, उसको अगर वो देखेगा तो उसकी 150 से 200 के बीच में मिलेगी आपकी, ठीक है। इतना आराम आ जाएगा, चाहे वो 10 दिन दवाई ना ले फिर,
ठीक है, इतना आराम कर देती है ये दवाई। वैसे शुगर की बीमारी आज के दिन है आम हो चुकी है, यानी कि हर घर में कोई ना कोई शुगर से पीड़ित जरूर मिलेगा। शुगर की दवाई, शुगर होने का रीज़न क्या है? हम शुगर कंट्रोल की दवाई नहीं देते। लोग कहते हैं शुगर की दवाई दे रहे हैं जी, शुगर की दुनिया दे रही है। हाँ जी दे रहे हैं, बहुत दे रहे हैं, वो अपनी तरफ से अच्छा कर ले। लेकिन मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुनिए। हम शुगर क्यों हुई ये कोई नहीं बताता, आप बता दीजिए दर्शकों ताकि पता चल सके। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ ना, शुगर क्यों हुई। आप तो शुगर कंट्रोल करने की दे रहे हो। अरे शुगर तो कंट्रोल अपने आप हो जाएगी, उसको जड़ को देखो क्यों हुई। कोई तो कारण होगा शरीर के अंदर, किसी चीज़ की तो कमी की वजह से हुई होगी, या दिमाग में मेंटलिटी की वजह से हुई है, या अधिक टेंशन की वजह से हुई है। अधिक टेंशन की वजह से शुगर नहीं होती। शुगर होती है आपके लीवर खराब होने की वजह से, आपकी आंतों में प्रॉब्लम होने की वजह से, आपकी पेन क्रिया के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से। उसमें सोजन है, लेकिन वो सोजन क्यों हुई? या तो आपको अधिक तेजाब बनती है, या आपको कब्ज रहती है, या आपका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, जब या आप खाना इतना खा रहे हैं कि वो काम करते करते थक जाते हैं, क्योंकि आज खाने की कोई लिमिट ही नहीं है किसी की। मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं इनसे पूछता हूँ जी कितनी बार खाना खाते हो, बताइए आप। कब कब खाते हो आप? 2 बार नहीं, आपकी नाड़ी ये कह रही कि आप कम से कम भी 5 से 6 बजे तक खाते हैं। 11 बजे, 11 बजे एक मिनट, सुबह क्या करते हो? सुबह चाय पीती हूँ। चाय पीते हो? हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद? उसके बाद जोतवाती करके 11 बजे खाना खाती हूँ। ठीक है। उसके बाद? उसके बाद 3 बजे चाय पीते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद? फिर शाम को 6 बजे खाना खा कर अपना, ठीक है। बस फिर कुछ अभी नहीं। देखो, अभी मैं बताता हूँ। सुबह आपका शुगर था मान लो 150 था, ठीक है। आपने चाय पी, 20% बढ़ गया, 20 बढ़ गया, 150 से 170 हो गया। चाय आपने कितने बजे पी? आप सभी दर्शक इस बात को सुने, थोड़ा गंभीरता से सोचे। और मैं चैलेंज करता हूँ, कितना बड़े से बड़े डॉक्टर ये कह दे मेरी फार्मूले को और मेरी चीज़ को गलत साबित करके दिखा दे कि ये चीज़ गलत है, ठीक है। आप मुझे ये बताइए, 2 बार आप कहे कि कितने गैप के अंदर आपने खाना खाया? चाय से कितने देर में खाना खाया? 4:30 बजे करीब खाना खाया, 11 बजे, 10:30, ठीक है। कितना टाइम हो गया, कितने घंटे हो गए? 5 से 11 बजे तक 5 घंटे। 5 घंटे में तो पूरा शरीर का रस निचोड़ के बाहर होता है खाना पचने में, ठीक है। फिर वो शुगर बढ़ गई, कंट्रोल तो कर ही नहीं पाए वो। पहले थी वो 350 हो जाएगी, ठीक है, वो 300 हो जाएगी। फिर आपने 3 बजे वो पूरा अभी क्रिया वो तो पूरी हुई ही नहीं। फिर उसके बाद ने आपने चाय फिर पी ली, 10-20 उसमें बढ़ जाएगी, वो भी कंट्रोल नहीं हुई। तो ऐसे करके आपने शाम में खा लिया, 5 ही घंटे का गैप कराया ना आपने। जब पूरा कंट्रोल ही नहीं हो पाया उससे पहले तो आपने खा लिया, तो ऐसे करके आपकी शुगर बढ़ती चली जाए, कंट्रोल होगी नहीं। बगैर दवाई के जीना सीखते हैं, जिसके शुगर 150, 170, 180 या 200 तक रहती है बगैर दवाई के, वो व्यक्ति सिर्फ 2 टाइम खाना खा ले तो जीवन भर तक मेरी गारंटी है उसको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ बैठ के ऐसे नहीं बोलता, ठीक है। इस पर बहुत मैंने रिसर्च करा है, बहुत प्रैक्टिस करी है इसके ऊपर कि शुगर होता क्यों है। हर चैलेंज करके देख लो आप, बार बार खाओगे तो लीवर काम करना छोड़ देगा। वो जो क्रिया जब तक वो खुद आराम नहीं करेगा तो आप ठीक हो नहीं सकते। कोई ना कोई बीमारी बढ़ती चली जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, और चीज़ें जो हैं वो बढ़नी शुरू हो जाएंगी, तो आप ठीक हो ही नहीं सकते। जी इनको 7-8 साल से शुगर की समस्या है, तो कितने दिन में ठीक हो जाएंगे आपके पास? देखो वो इनके ऊपर डिपेंड है। हर व्यक्ति का शुगर होने का कारण अलग होता है, उसकी दिनचर्या का एक बहुत बड़ा महत्व रोल है। मैं ये दावा नहीं करता कई दिन में हो जाएगी, लेकिन ये बोलता हूँ अगर वो मेरी तरह नियम न अपनाएंगे जो मैंने बोला है तो दवाई अपने आप छूट जाए, उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, आपने अभी घुटनों का इलाज करवाया, अभी चल के देखा, कैसा लगा? ठीक लगा, आराम लगा कुछ? आराम लगा। 5 मिनट में ही इतना आराम? अब देखो जब आराम रहेगा तो बढ़िया ही है, नहीं तो
घुटने ते तो रही जाऊँ, दवाई लगा लूँ, जब भी सही है जाऊँ। सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे दर्शक देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? शुगर का रोगी हर घर के अंदर है, शुगर की तमाम जो है वैद्य भी देते हैं दवाइयाँ, सभी दावा करते कि हम 4 महीने में, 2 महीने में, 1.5 महीने में, 1 महीने में ठीक कर देंगे। तो क्या मान के चले शुगर वास्तविकता में कितने समय में ठीक हो जाती है? देखो, शुगर इंसान के खुद के हाथ में है ठीक करना, दवाई नहीं करती। न मैं झूठ बोल के देता, दवाई सिर्फ अपना काम करती है क्या, अगर आपकी कोई चीज़ की कमी है उस कमी को पूरा करती है। और पहली बार मेरी दवाई शुगर को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, ये पेनक्रिया को और बीटा सेल को विकसित करने के लिए है। अगर सही से कोई रोगी आपके पास दवाई लेकर उसको सही तरीके से इस्तेमाल करे तो कितना प्रतिशत माने कि हाँ वास्तव में वो ठीक हो जाएगा? बीटा सेल का टेस्ट करवाएंगे, दवाई लेने से पहले वो कर ले, 4-5 महीने दवाई लेके ना फिर कर ले, अपने आप पता चल जाएगा दवाई काम कर रही नहीं कर रही। कितने दिन में फर्क देखने को मिल जाता है अगर आपसे दवाई लेते हैं? 8-9 महीने तो दवाई चलती है, फिर दवाई धीरे धीरे क्या होगा कि उसको जैसे ही वो 80 से नीचे 60-70 पर जाने लग जाएगी, दवाई की डोज कम होती चली जाएगी, क्योंकि जो हमारी पेनक्रिया इंसुलिन प्राप्त बनाना शुरू कर देगी तो फिर दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई किसी के टाइम लगता है, किसी को ज़्यादा टाइम लग जाता है, किसी को पहले हो जाती है। ऐसे पेशेंट भी आई हैं जो कि एक डिब्बी पूरी को नहीं खा पाई, माइनस में जाने लगी, आज कोई दवाई नहीं खा रही, सिर्फ वो एक ही परहेज कर रही, 2 टाइम खाना। ये तो शुगर की बात की। अभी हमने देखा कुछ देर पहले एक बुजुर्ग आए हुए थे, चल नहीं रहे थे, सहारा लेकर चलना पड़ता था, आपने 5 मिनट में उनको ऐसा कर दिया कि वो खुद ब खुद चल रहे हैं, जिन्ने पर चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। देखो, मैं नहीं चलाता, मैं मेरा कर्म करता हूँ, चलाता वो ऊपर वाला है, हम तो उसका नाम लेके बैठते हैं, वही करता है। आप और हम करने वाले क्या है? कर्म आप आए हो मेरे पास, अपना कर्म कर रहे हो, लोगों ने वीडियो देखे ना देखे उसका आपके हाथ में है नहीं है ना। मैं सच्चाई पे चलता हूँ, सिर्फ आप अपना कर्म करते हैं। हर वो डॉक्टर, हर वो व्यक्ति एक कर्म जरूर करता है, उसने कुछ भी करना पड़े लेकिन करेगा ज़रूर, और उस कर्म का फल देना सिर्फ उसके हाथ में है, आपके मेरे हाथ में नहीं है। आराम 100% होगा, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। नहीं, आराम तो होता ही है। तो आपके खुद जो रोगी दूसरी बार तीसरी बार आते हैं सभी बताते हैं। शुगर की बात आपने की, पैरालाइज की बात हो या फिर घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, सर्वाइकल साइटिका, सभी बीमारियों का बिल्कुल निचोड़ किया जाता है। बिल्कुल, आप आके देखिए, करवा के देखिए, अपने आप पता चल जाएगा। देखो, बोलने में और प्रैक्टिकल के अंदर बहुत फ़र्क है। आप स्वयं अपनी आंखों से आके देखो, नहीं पसंद आए बताओ। अगर हम सही हैं तो बंदा एक नहीं 10 को लेके आएगा। अगर आते, अब ये भाई जी आ रहे, अगर मेरी बात झूठ होती थी आज इनको लेके नहीं आते भाई साहब आप हैं, ठीक है। और जो बोल रहा था वो चीज़ नहीं हुई है, इनसे पूछो। बिल्कुल, हमने बाहर बात भी की है भाई साहब से, गुड़गांव से पहुंचे हैं, इनकी वाइफ को समस्या थी, 4 महीने से दवाई चल रही है शुगर की, और कहीं ना कहीं अब कहते हैं कि कंट्रोल में है शुगर को, काबू आ चुकी है शुगर है, और कहीं ना कहीं कहते हैं कि बहुत जल्द ठीक भी हो जाएंगे, दवाइयां छूट जाएंगी। और अब जो है अपनी भाभी को लेके ये यहाँ पहुंचे हैं, यानी कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि भरोसा तो है और दवाइयां भी जो है कारगर है। खुद रोगियों से बातचीत करवाई, वैद्य जी से भी बातचीत करवाई, चाहे शुगर की बात हो, सर्वाइकल साइटिका, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, या फिर किसी भी तरीके की समस्या क्यों ना हो, यहां पर जो है जड़ से निवारण किया जाता है। और कहीं ना कहीं वैद्य जी तस्वीरों आपके सामने हैं, जिनको लेकर एक चर्चा चलती है, लोग अक्सर जो लोग यहां से ठीक हो के जाते हैं कि वैद्य जी के हाथों में चमत्कार है, लेकिन ये कहीं ना कहीं चमत्कार जो आयुर्वेद का है, ये उन प्राचीन जो है संस्कृति का है चमत्कार, ये जो एक अनोखा तरीका बताएं तो ये कहीं ना कहीं प्राचीन संस्कृति है, एक प्राचीन तरीका इनका, जो कहीं ना कहीं लोगों को हर बीमारी से छुटकारा दिलाता है। तो एक तरीके से वैद्य जी कहें तो 40-50 बीमारियों का एक ही जगह पर पक्का इलाज किया जाता है। एक्यूप्रेशर से हर बीमारी का इलाज संभव है, लेकिन वो स्टिक से एक्यूप्रेशर देना आना चाहिए। लेकिन लोग भरोसा नहीं करते हैं, पहले कटते हैं, लुटते हैं, पिटते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं आखिरी ऑप्शन बचता है तब भागे आते हैं। जब वो मालिक चाहेगा ना, वो बंदा वहीं ठीक होगा, उनके हाथ में नहीं है। हर आदमी एक दूसरे आदमी के लिए कमाता है जब उसका पेट चलता है, समझे। जिसका जो
भाग्य में है कि वो आदमी ने इतना उसका खर्च होना ही होना है, जो वो कहीं करे वो करेगा ही करेगा। तो क्या कहना चाहिए लोगों को, भरोसा करना चाहिए शुरुआत में, अगर समय रहते अगर आते हैं? संस्कृति के, अपनी संस्कृति के ऊपर भरोसा करो, करके देखो, उसमें देखो थोड़ी देर के लिए मान लें, हम ऑपरेशन तो नहीं कर रहे, बिल्कुल नेगेटिव होने का तो डर नहीं है, कोई चीरा फाड़ी कोई काटा पीटी नहीं, वो तो डर नहीं है। बिल्कुल। और एक्यूप्रेशर तो हमारा बहुत प्राचीन है, सबसे पहले यही होता था, दवाई कम होती थी, ठीक है, आप वो करेंगे तो उससे तो शरीर के अंदर फ़ायदा हुआ, नुकसान तो आज तक मैंने देखा नहीं है कि एक्यूप्रेशर से कोई नुकसान होता हो, इससे फ़ायदा ही होगा। आगे देखिए, और आपने अपने आँखों से ऐसे बंदे भी देखे हैं जो व्हील चेयर पाए हैं और अपने आपके सामने पैरों खड़े होकर देखे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्या संदेश देना चाहिए? यही संदेश देना चाहूँगा, आप विश्वास करिए, अपनी प्राचीन संस्कृति है उसको अपनाइए, और खान पीन का ज़्यादा पानी पिए, और टेंशन मुक्त रहो। जो ज़िंदगी भगवान ने दी है, 2 दिन की ज़िंदगी है, किसी को नहीं पता कब जाना है, लेकिन जो कल है, कल को छोड़िए, अपने आज के जीवन को बेहतर बनाइए, तो बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत। ठीक है जी, जय श्री श्याम जी, दर्शकों को भी मेरी तरफ से जय श्री श्याम। तो हमारे साथ वैद्य सुनील गोयत खास बातचीत में थे, श्री श्याम एक्यूप्रेशर पर मौजूद है रोहतक। इनका पूरा एड्रेस और मोबाइल नंबर भी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है और पट्टी पर भी चल रहा है, आप संपर्क कर सकते हैं। रविवार को जो है यहाँ पर ये जो उपचार करते हैं, रविवार को यहाँ, तो इसके अलावा भी और कई जगह पर जो है, मंगलवार को नांगलोई, बुधवार को रोनी, एक वीरवार छोड़ के एक वीरवार को जींद, हर शुक्रवार को हिसार, हर शनिवार को कुंगड़ गांव में है, वहाँ फीस फ्री है, शुरू से ही फीस फ्री है, आज भी है, जो पहले करता था पहले भी फ्री हो, और संडे को फ्री हो। तो ये जो है अलग अलग जगह हर वार को बैठते हैं, पूरा जो है एड्रेस सूचना देना चाहूँगा मैं हर दर्शकों को, जो पेशेंट शुगर की दवाई मुझसे लेके जाते हैं, कुरियर के द्वारा लेके जाते हैं, उनको मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि 4 अगस्त से 12 अगस्त तक हर जगह छुट्टी होएगी, तो अपनी दवाई पहले ही लेके रख ले ताकि दवाई का गैप ना हो, और जो दिखाना है वो अपनी 10 से 12 दिन की दवाई एक्स्ट्रा लेके चले, ठीक है, ताकि आप दूर से आते हैं, हर मेरी जगह आते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखें, कॉल करके आएँ। तो कहीं ना कहीं एक ठिकाना और एक ठिकाने के ऊपर ही 50 बीमारियों का जड़ से निवारण, और ये कहीं ना कहीं आयुर्वेद का दम है, आयुर्वेद का चमत्कार है। खुद रोगियों ने माना है, खुद जो है रोगी जो पहले पीड़ित थे लेकिन अब कहीं ना कहीं ठीक हो चुके हैं, इस इलाज के माध्यम से, उपचार के माध्यम से, अपनी सच्चाई अपने मुख से उन्होंने बयां भी की। तो इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, मेरे से सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।